मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं लाइक परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड इम्परमिएबल. व्हाट एक्चुअली दीज टर्म्स मीन, तो हम इन सब को थ्रू एंड गेट के एग्जांपल से या डोर के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. Let's first try to understand what actually permeable means. So let's understand permeable membrane through this example. So here is a gate and it is a open gate. There is no door. So कोई भी इसके अंदर easily अंदर जा सकता है. Teachers, students, कोई भी friends, couples, anyone can enter easily क्योंकि इधर पे कोई restriction नहीं है क्योंकि इधर door नहीं है. So permeable membrane actually means a membrane through which substances can easily pass through. Example of a permeable membrane would be this cell wall. तो जो सेल का जो आउटरमोस्ट लेयर होता है वो सेल वॉल बोलते हैं हम उसको. एंड सेल वॉल कैन बी सीन इन केस ऑफ प्लांट, in case of fungi, in case of bacteria. So the outermost layer is generally the cell wall. So this cell wall is generally permeable in nature. So it will allow any particle or molecules, whether small or large, can easily pass through this membrane and enter inside the cell. So in permeable membrane, there is no barrier to movement and regardless of size, the substance can easily cross the membrane boundary. In case of semi permeable membrane, यहाँ पे जो डोर है वो डिफरेंट है. सो यहाँ पे जो डोर है वहाँ यहाँ पे बार्स है. जो अगर कोई इंसान बहुत पतला है और उस बार के थ्रू वो इजिली निकल सकता है, पर अगर कोई इंसान बहुत मोटा है सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू पास थ्रू इट. वैसे ही अगर कोई अ, बहुत पतला सा एक पेन है उसको हम इजिली इसके थ्रू मूव कर सकते हैं, पर अगर कोई बास्केटबॉल है वो तो ऑब्वियसली इस बार के थ्रू मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो साइज में फिट ही नहीं होगा. सो सेमी परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल मीन्स वी नो दैट एनीथिंग कैन पास अक्रॉस दैट मेम्ब्रेन, बट सेमी मीन्स 50%, मतलब आधा मॉलिक्यूल्स जो है वही पास कर पाएंगे और आधे मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर पाएंगे. So the example of the semi-permeable membrane is this dialysis membrane. Even the egg membrane is also an example of semi-permeable membrane. एग में जब आप व्हाइट शेल, हार्ड शेल होता है, आप जब निकाल देते हो तो आपको एक थिन व्हाइट कलर की लेयर दिखाई देती है. वो जनरली सेमी परमिएबल नेचर की होती है. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में स्मॉल पोर्स होते हैं. यहाँ पे आउटसाइड में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो जो ब्लैक मॉलिक्यूल है ये बहुत छोटा है और ये इजिली स्पोर के थ्रू मूव कर सकता है, सो इट विल इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन. ये जो ऑरेंज कलर का मॉलिक्यूल है ये ऑलमोस्ट स्पोर की साइज का है, सो ये भी इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है. बट ये जो ग्रीन मॉलिक्यूल है ये बहुत बड़ा है, ये इवन पोर के साइज से भी ज्यादा बड़ा है. ये पोर में फिट भी नहीं आएगा और इसके थ्रू ये क्रॉस नहीं कर पाएगा. So here the separation generally take place based upon size. The larger molecule won't be able to pass across because of their size, and the smaller molecule will be able to pass the membrane because they are smaller in shape and they are able to fit the pore. So here selectively permeable membrane means permeable we already know कि कोई भी molecule easily pass हो सकता है, पर selectively permeable मतलब कुछ molecule based upon their natures can only pass through the membrane. For example यहाँ पे जो गेट है, इस बार इस गेट, स्कूल गेट के आगे एक सिक्योरिटी गार्ड है एंड जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बच्चों की आईडी दिख रहा है. तो अगर इन बच्चों के पास स्कूल का आईडी है तभी ये बच्चे स्कूल के अंदर जा सकते हैं, वरना ये सिक्योरिटी गार्ड इनको घुसने नहीं देगा. सो दे नीड टू हैव समथिंग सिमिलर related to the school, then only they can enter the school, otherwise they won't be allowed it. So the example of the selectively permeable membrane is plasma membrane. हमारे सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर्स होता है ह्यूमन का, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली bilayer in nature and it is made up of phospholipid. यहाँ पे इधर एक
लिपिड का लेयर है और इस साइड एक लिपिड का लेयर है, तो दो लिपिड के लेयर के वजह से हम इसको बाय लेयर बोलते हैं। अब एक चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एक चेन बना के रखा है, और इस साइड अपोजिट साइड पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना चेन बना के रखा है। एंड तुमको, ये तुम हो और तुमको क्रॉस करके इस साइड आना है, पर ये जो लोग हैं ये लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं और ये उन्हीं लोग को पास करने देते हैं जो हिंदी बोलते हैं। और तुमको अगर हिंदी आती है देन यू कैन पास, बट अगर तुमको हिंदी नहीं आती तो तुमको ये लोग पास करने नहीं देंगे। बट अगर तुम्हारे पास कोई ट्रांसलेटर है तो वो तुम्हारे बदले इनसे बात कर सकता है और तो भी तुम जा सकते हो। तो तुम दो कंडीशन में इस जगह से दूसरे जगह पे आ सकते हो, अगर या तो तुम्हें खुद हिंदी आती हो या तो तुम्हारे पास एक ट्रांसलेटर हो। सिमिलरली यहाँ पे जो लिपिड के लेयर्स है वो दो है, दोनों साइड में लिपिड्स के लेयर है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये लिपिड सोल्यूबल है, तो इन दोनों का नेचर बहुत सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये इजीली मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकता है। बट ये जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स है दे आर जनरली लिपिड नॉन सोल्यूबल, सो इन दोनों का नेचर कंट्रास्टिंग है, ये दोनों डिफरेंट नेचर के है। सो ये इसके अक्रॉस नहीं जा सकता क्योंकि ये अलग नेचर का है, ये लिपिड का नेचर का नहीं है और ये लिपिड से बना हुआ है, तो ये इससे क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी लिपिड नॉन सोल्यूबल है, पर स्टिल दे आर एबल टू पास, व्हाई, बिकॉज उनके लिए एक मेम्ब्रेन चैनल है। अब ये मेम्ब्रेन चैनल क्या करता है, इनको लेता है एंड इट फ्लिप्स एंड यहाँ पे इनको दूसरे साइड में छोड़ देता है। तो ये जो मेम्ब्रेन चैनल है यहाँ पे एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहे हैं। मैंने जो आपको यहाँ एक एग्जांपल दिया था ट्रांसलेटर का, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन चैनल उस ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं और इसको हेल्प करते हैं कि ये इजिली दूसरे साइड में मूव कर जाए। इवन इन केस फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स देयर आर सर्टेन चैनल्स जिसको हम जनरली एक्वापोरिन्स बोलते हैं। तो एक्वापोरिन्स भी कुछ चैनल्स होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को हेल्प करते हैं टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में एग्जांपल में ये, फॉर एग्जांपल ये जो है एक गेट है और इसमें जो डोर्स है वो क्लोज्ड है और इतना ह्यूज गेट है, इसमें टीचर स्टूडेंट्स कोई भी बाहर नहीं जा सकता है इसके, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है विच डू नॉट अलाउ एनी मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। अगर वो मॉलिक्यूल छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर, इट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू इट। So example of the impermeable membrane will be the vesicle cuticle layer of the leaf। जो लीफ होता है, लीफ में जो अपर मोस्ट लेयर होता है, सबसे पहला जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस का होता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं ये जो सबसे पहला लेयर है ये किसका, ये एपिडर्मिस का है और इस एपिडर्मिस के लेयर के ऊपर ये वैक्स की लेयर है एंड इट इज इम्परमिएबल। इसके थ्रू कुछ भी अंदर नहीं जा सकता, वेदर इज वाटर और एनीथिंग, नो मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट। सिमिलरली जो फाइबर सेल्स होते हैं वो स्लेरेन्काइमा से बने होते हैं, तो उसमें जो लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो सेल है द सेल इवन बिकम डेड। और ये जो लिग्निन की ये जो लेयर होती है, डिपोजिशन होती है सेल में, उसकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज इसके अंदर नहीं जा सकती, बिकॉज इट वोंट बी एबल टू पास, इट इज impermeable in nature। So these two are example of the impermeable membrane। So this was all about the different types of term which are related to the membrane। So if you have any doubt you can write in the comment section। Thank you for watching this video।